बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरणी को करूं तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो दे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामति कहे साथ जी सुनियो चित दे तुम। अब अरोगन के वक्त का हुआ है हुक्म। हुआ है हुक्म। अब कहूँ अरोगन की नाम जी सिंह साहब जी। अब सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप अक्षर के धाम के धूल श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर दूर से पहर के अंदर कैसे धाम धनी को भोग लगाते हैं सुंदर सा राजभोग। कल हमने सुना मंगलाचरण और पहले पौहर की सेवा। ये सेवा जो है सुंदर साथ ने अपने धनी की अक्षातीत की सेवा की है। वो अक्षातीत पांचों शक्तियों के साथ इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान है। नौतनपुरी से चलते हैं पन्ना जी में पहुंच जाते, जहां उन्होंने झंडा लगाने की दिल में ले आए। क्योंकि ये स्थान जम्बूद्वीप में भरतखंड, भरतखंड के अंदर बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के अंदर भी पन्ना, पन्ना की ठोर, जहां उन्होंने पूरी लीला की। वाणी का अवतरण यहीं पर हुआ। और अब ये समय है लगभग 11:15 के करीब। चर्चा करती है वहां पर और समय हो जाता है आरोगने का, छीलने का। पहले छीलना होगा फिर आरोगने की सेवा होगी। तो एक घड़ी दोपहर में बाकी रही जब भाई हनुमंत अर्ज करे थाल लियामन की तब। 11:15 का समय था। 22:30 रहते हैं। एक पौर में 45 मिनट रह गए।
अब क्या है, हनुमंत बाई आती है, अर्जी करती है, ये शिव जी साहेब समय हो गया, पहले झीलना भी करना है, फिर अरोगना भी है। तो शिव जी से अब हुक्म कर देते हैं, "हे प्यारी सखियों, जाओ और थाल लेकर के आओ, तैयारी करो।" सुंदर साथ बहुत खुश हो जाती है और करती हैं, "अरज की सेवा मिने पहले कमलावती, तिस पीछे लाड़बाई, पीछे हनुमंत करी।" कौन कौन सुंदर साथ आकर के शिव जी साहब को बार बार विनती करते हैं, "हे धामधनी, रोने का समय हो रहा है, सुबह से आप 9 बजे से चर्चा करने बैठे हो, आप कितना 2.25 घंटे हो चुके हैं।" जैसे इस समय लीला चर्चा सुंदर साथ आकर के कहते हैं, "रात को भी 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, कबू कबू तो 3 भी बज जाते हैं सुंदर साथ जी, 6-6 घंटे तक भी चर्चा होती है, प्रातः काल भी चर्चा हो रही है।" और कभी कमलावती आती है, फिर लाड़बाई आती है, फिर हनुमंत बाई आती है। ये शिव जी साहब अब समय हो गया, हुक्म हाँ श्री राज का, लाओ धोती पोती तेल, सेवा में शामिल मिलो, तब आऊं तुम्हारी गेल। शिव जी साहब हुक्म करते हैं, "ये सुंदर सा जी, धोती लेके आओ, पोती लेके आओ, तेल लेकर के आओ, और जिन जिन सुंदर साथ की सेवा है, जब ये सेवा कर लेंगे तब मैं आपके गैल आऊंगा, तब आपके पास आऊंगा, तब ही मोको चर्चा से काहे करत हो भंग, तब साथी सेवा के कहे, श्री भाई जी अर्ज करे अर्धांग।" सीधी बात करते, पहले भाई तैयारी तो कर लो, तेल लाओ, धोती लाओ, पोती लेकर के मतलब वस्त्र लेकर के आओ, तेल लेके आओ, पानी जैसे तैयार करना वो कर लो। तो वो कहते हैं कि जब तक आप तैयारी करते हो, मेरी जो चर्चा है इसमें आप विघ्न क्यों डाल रहे हो, तब तक मुझे चर्चा करने दो। तब सुंदर साथ जो सेवा वाले सुंदर साथ है क्या कहते हैं, "ये शिव जी साहब, ये विनती भाईजूनाथ जी की तरफ से है, जो अर्धांगिनी है उनकी, वो कहती है कि हे शिव जी साहब को कितना समय हो गया बैठे हुए चर्चा करते हुए, आप इनसे बोलिए कि आप झीलने का समय हो चुका है और आपको भोजन भी करना है।" श्री उठत राज झीलन को, बैठत चौकी पर, उससे पहले है, "जयंती दास आय करी, बातें करी बीच कान, अर्ज खास गिरोह की, देख कर पहचान।" जयंती दास काका है, जितना भी खजाना है अपने पास रखते हैं, और शिव जी साहब के कानों में जाके कहते हैं कि शिव जी साहब, ये सुंदर साथ जो है, इनको पैसे की कुछ जरूरत है, अगर आप आज्ञा दो तो हम उनको ये सेवा दे दें। अब शिव जी साहब कहते हैं, हाँ, आप इन बात सुनते हैं पूरी तरह से, जिसकी जितनी जरूरत है वो आज्ञा दे देते हैं, और जयंती दास जी उनको जाकर के सेवा दे देते। अब शिव जी साहब जो है उठ करके बैठ जाते हैं, और चौकी पर आकर के बैठ जाते हैं, और सखियां तेल लगावत चारों तरफों फिर। अब सुंदर साजन के भाव है कि हम क्या करें, शिव जी साहब को तेल लगाएं, बड़े प्यार से उनके शरीर पर मालिश जैसी होती है, तेल ऐसे आकर के लगाती है। "तेल की सेवा मिने गोदावरी गंगा राम, कटोरी भर के ल्यावही, इनका इन सेवा में विश्राम।" गोदावरी बहन जी और गंगा राम जी तेल लेकर के आते हैं कटोरी भर के, इनको तेल लाने में ही इतना खुशी मिलती है, विश्राम मिलता है, कि हम अपने
धाम धनी को तेल लगाने जा रहे हैं। स्नान की वक्त में होत तेल मर्दन, अंगरदास गुल जी करे साथ जी सेवन। अब झीलने का समय होगा और इस समय तेल की मालिश होती है, और तेल की मालिश करने में अगरदास जी का नाम, बदन दबाना है तब अगरदास जी आते हैं, गुलजी भाई, और अब मालिश करनी है तो विजय सुंदर साथ सेवा में आकर के शामिल हो जाते हैं। इन सेवा में शामिल बंसी सीता राम, और सेवा करें सबको, सबको देवे आराम। ये सीताराम जी हैं, बंसी भाई हैं, इनको आराम ही मिलता है सेवा में, क्योंकि कहते हैं कि सेवा जो है वो दिल से होती है। किसी को कहा जाए कि ये सेवा करो तो वो सेवा नहीं कहते, कहते हैं मुख थी सेवा तूने सु कहूं, जो तू अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तनी तूने उपसी तत्काल। किसी को कहा जाए कि तुम ये सेवा करो, ये सेवा करो, वो सेवा नहीं होती। सेवा अंदर से निकलती है कि मुझे कौन सी सेवा करनी, दिल आपकी गवाही देता है कि ये मैं सेवा करने के लायक हूँ, ये मैं सेवा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मुक्ति सेवा तूने सूको, जो अंतर आड़ो टाल। सेवा कौन करेगा? जिसने अपने अंदर के अहम को समाप्त कर दिया, मैं खुदी को समाप्त कर दिया, क्योंकि ये मैं खुदी को समाप्त करना सबके बस की बात नहीं है। जैसे कि राधा स्वामी मत में कुछ सेवाएं ऐसी हैं, जैसे कि सेब खाने की सेवा। वो कितने बड़े बड़े गटर होते हैं, उन गटरों में घुस जाते हैं और उनको साफ करते हैं। हमारे भी यहाँ बहुत से सुंदर साथ रतनपुरी में भी और यहाँ पर सिरसावा में भी इन सेवाओं में सबसे आगे रहते हैं। कि जैसे कि बबली दीदी है, मुझे बहुत याद आती है। मैंने तो जितना देखा मेरे साथ उसने की, सिरसावा में भी और रतनपुरी में, उसके हाथों में फिनाइल हमेशा रहती थी, फिनाइल लेकर के घूमती थी उसके साथ। बहुत सुंदर साथ होते थे। उसने अपनी मैं खुदी को समाप्त कर दिया था। मैं खुदी तो, क्योंकि जिसके अंदर मैं खुदी होगी वो क्या सेवा कर पाएगा? कभी नहीं कर सकता। मैं खुदी जिसके अंदर अहम मैं हूं, कई सुंदर सा सोचते हैं, अरे हम तो इतनी सेवा दे देते हैं, इतनी सेवा तो हमारी तरफ से आती है। अरे भाई लगा लो ना काम वाले, हमें कोई सेवा कहे तो भाई हाँ अब हमारे से तो नहीं होती। पर कई सुंदर साथ आज भी इस सेवा में पूरी तरह से शामिल रहते हैं। शाम को देखो, सुबह देखो, सुंदर साहब के हाथ में झाड़ू रहेगा, सुंदर साहब के हाथ में फिनाइल रहेगी, ब्रश रहेगा, वो सेवा करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर सुंदर साहब जो है बंसी सीताराम जी, ये तेल लगाने की सेवा करते हैं। और कुछ सुंदर साहब जो है वो तेल प्रसादी बांटने करत सेवा गंगा राम, साथ की सेवा मेरे करे मनोहार तमाम। अब तेल जो लगाया गया, सीधी से जो मालिश की है कटोरी में तेल, अब उसको प्रसादी के रूप में सभी सुंदर साथ को बांट दिया जाता है। ये सेवा कौन करती है? गंगा राम जी, दिल्ली के सुंदर साथ है। कितना समय हो गया, दिल्ली से चले थे, उन्होंने पहचान की थी, और अब वो आकर के सेवा में लगे हुए। और प्रसादी बड़ सुंदर साथ जब तेल को ले लेते हैं, उनके अंदर एक इतना प्यार आ जाता है, उनका मन खुशी से भर जाता है, और वो क्या करते हैं, आनंद में डूब जाते हैं कि ये तेल कौन सा है,
हमारे शिव जी साहब को बदन पर लगाया गया, और ये तेल अब हमें प्रसादी के रूप में लेते हैं, अपने पूरे शरीर पर वो मल लेते हैं, लगा लेते हैं। धोती पोती पीताम्बर, ये कौन लेकर के आते हैं? लाल दास जी लेकर के आते हैं। मानिक ताते जल को ल्याई कर बनाए, मानिक भाई जी ताता जल लेकर के आते हैं, मतलब गुनगुना मिला करके। ऐसा नहीं कि गर्म पानी रख दिया एक जगह, ठंडा रख दिया, ताकि अगर मान लो गर्म ठंड है तो ठंडे में आप, बहुत सर्दी पड़ रही है तो ठंडा जल थोड़ी, जल से थोड़ी नहलाया जाएगा। जहाँ गर्म पानी से भी बहुत ज्यादा हो उससे भी नहीं नहलाया जाता। मिला करके पूरी तरह से उसका तापमान देखा जाता है कि बदन के हिसाब से कितना तापमान होना चाहिए, उस तरह से मिला करके लेकर के आते हैं। और शिरडी से आपको सुंदर सा जी को झीलना कराते हैं। और इस समय क्या बोला जाता है? झीलन रंग सुहावना, ये कन्नड़ जी, गंगाराम जी और भी बहुत से सुंदर साथ मिल करके, ये कहाँ उतरा था सुंदर सा जी झीलन रंग सुहावना? रास के अंदर। जब वहां पर झीलना होता है तो वो झीलने का प्रकरण वहां पर उतर गाया भी जाता है। और बहुत से सुंदर साथ मिल करके इसको बोलते हैं। और चौकी लाई स्नान को, ए जो बाई मान, दिन आगे पटली धरी रतन बाई परवान। एक बड़ी चौकी है, उसके सामने एक छोटी चौकी रख दी जाती है। ये सेवा रतनबाई करती है और बाईमान भी करती है। पावड़िया चंदन की, अब खड़ाऊं, पावड़िया जो है खड़ाऊं, शिवजी साहब के लिए कौन से लाए जाते हैं? चंदन की। ले आई बाई राम, तले पावड़ा चादर पटली पर, ए रतन बाई का काम। पीछे पावड़ा बिछाया जाता है शिवजी साहब के, और ये कौन बचाती है? रतन बाई की ये सेवा है। चंद्रमा ऊपर तानत, ए जो भाई रतन, रतन भाई ने, अब जहाँ शिवजी साहब ने छीलना करना है, ऊपर जो है क्या लगाया जाता है? चंद्रमा तान दिया जाता है। शिवजी साहब ने नीचे झीलना करना है, और इस तरह से चौकी के ऊपर एक चादर बिछा दी जाती है। मानिक नहावने सने सो, जल के लोटे भर, लालदास शामिल रहे जल धारे उमंग कर। माणिक भाई जो है सबसे आगे रहते हैं इस सेवा में, और जल के लोटे भर भर के लेके आते हैं। और इस सेवा में लालदास जी भी शामिल रहते हैं। छबील दास वृंदावन, जब झीलना कर लेते हैं तो ये लालदास जी और गए वृंदावन जी, ये शिव जी साहब के बदन पहुंचने के लिए रुमाल लेकर के आते हैं। उन अंगों को बड़े ही आराम से, धीरे धीरे, ऐसा नहीं जोर जोर से कि लाली हो जाए शरीर, बड़े ध्यान से शरीर को पहुंचा जाता है। लाल बाई भी इस सेवा में शामिल होती। इन समय अगर महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो वो भी अंग पोंछने की सेवा करते, हर सेवा में छत्रसाल जी। इसका नाम आता है महाराजा छत्रसाल जी का। ऐसा वो नहीं सोचते कि मैं महाराजा छत्रसाल हूँ तो मैं ये झीलने की सेवा में क्यों शामिल हूँ। वो बड़ी प्यार से आते हैं, चाहे वस्त्र पहनाने की सेवा हो, चाहे भूषण पहनाने की सेवा हो, चाहे आगे पान खिलाने की सेवा हो, भोजन कराने की सेवा हो, हर सेवा में शामिल हो जाते हैं आकर के। हीर की ठाड़ी रहे फिरत हैं गिरद बाएं, जल लोटा ललिता पर सब कपड़े दिए भिगाए। सारी सखियां वहां पर खड़ी हैं, ललिता सखी भी खड़ी है, सुंदर सा जी मेड़ता वाली ललिता सखी है। अब शिव जी साहब बड़े प्यार से उसके ऊपर जल का लोटा भर के डाल देते हैं, और सारे कपड़े उसके भिगो देते हैं।
हंसी होती है उस समय वहां पर। और क्या है, श्री राज रसना सो मीठे कहते हैं बोल। शिव जी की वाणी इतनी मीठी है, जाको नामे रसना, कैसी होसी मीठी याद, जिनकी जैसी गुजर की, जुबा होत है दिन। हाँ, कहते हैं कि जिनकी जितना बड़ा ओहदा होता है ना, उसकी जुबान उतनी ही मीठी होती है। और जितना छोटा होगा ना, भले छोटा भले जरूरी नहीं कि वैसे बचपन की बात कह रही हूँ, उम्र में कितना भी बड़ा हो, सबकी मीठी बोली नहीं होती। एक अच्छा सा दृष्टांत है। एक बार अकबर बादशाह जो है, जंगल में चला जाता। जंगल में जब जाते हैं तो वो क्या है, रास्ता भटक जाते हैं, सोचते कि कौन से रास्ते जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, समझ में ही नहीं आती। जैसे शायद मैंने ये पहले भी सुनाया था। तो वो पहले किसको भेजते हैं, अपने सिपाही को, सैनिक को। सैनिक किस तरह से बोलता है, उस वो अंधे। और जब उनका वजीर आता है, तो वो कह वो भी बोलते हैं कि अंधा साहब जी। पर जब स्वयं राजा आता है, तो वो क्या बोलता है, बड़े पैसे सूरदार से चरणों में प्रणाम करता है, और फिर उनसे रास्ता पूछता है। तो अकबर बादशाह हैरान हो जाता है। वो बता देते हैं रास्ता कि इस रास्ते पर जाइए तो आप निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने कैसे पहचान लिया कि मैं बादशाह हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी बोली से ही पहचान होती है। पहले आपका सैनिक आया था, फिर आपका वजीर आया था, अब आप स्वयं आए हो। तो हमारी बोली भी बहुत मीठी होनी चाहिए। यदि हम परम धाम के मोमिन कहलाते हैं, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं, तो हमारी भाषा जो है अखंड ही होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए कि मैं ट्रस्टी हूँ, मैं वो सेवा देता हूँ, मैं इतनी लाखों की सेवा देता हूँ। ये आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपकी भाषा है, आपकी जुबान है। कहते ये जुबान जो है ना, इसमें दो चीजें, विष भी है, अमृत भी। हमारी मर्जी है, हम इस विष पान करें या अमृत पान करें, और दूसरों को भी विष पान कराएं या अमृत पान करें। ये हम सब सुंदर साथ के ऊपर निर्भर करता है। अब कहते हैं कि शोभा दास झीलन में लोटपोट हो में जल, निर्गुण भीख रहते हैं साफ दिल निर्मल। अब वहां पर क्या है, जब शिव जी साहब को झीला कराया जाता है ना, अब उसमें से क्या है, जल जो है निकल निकल करके आ रहा है। अब शोभा दास एक सुंदर साथ, उनके इतने भाव हैं, उसी जल में जाकर के लोटपोट होते हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे, जब बारिश आती है तो उस जल में मैंने देखा है लोटपोट होते हुए। क्योंकि ये सब अपना सरसावा में बच्चों को देखा है। और जहां तक कि बच्चियों को भी अच्छा लगता है, भले वो ऊपर छत पर जाएंगी, माता जी हम नहा लें। हाँ बच्चे नहा लो, कोई बात नहीं। तो इस तरह से शोभा दासी आकर के उस जल में लोटपोट हो जाते हैं। और जहां पर जब पन्ना जी के अंदर बीज छीलना कराया जाता है ना, सुंदर सा जी, कहा जाता है कि जब अपने महाराज जी, रतनदास महाराज जी वहां पर आ जाते हैं, और आकर के जैसे झीलना होता है, उनका जल जो है बाहर आता है ना, छेद बना हुआ है गिहोरी के अंदर, और उसमें से जल निकल निकल कर के आता है। उस जल में कहते बच्चों की तरह लोटपोट होते थे। वो कहते थे कि ये जल कहाँ से आ रहा है, हमारे धनी के अंगों से लग करके आ रहा है। जहां उन अक्षय तीर्थ को झीलना कराया जा रहा है, प्राणनाथ जी को झीलना कराया जाता है, हम उस जल में कैसे ना लोटपोट हो, आनंदित होते हैं सुंदर साथ जी। इस तरह से वहां पर अब क्या है, ये कौन नहीं सुंदर साथ,
औलिया लीला जो कहे नफ्स के दुश्मन, ओ सिफत है इनमें जो कही मोमिन। औलिया लीला दोस्त, औलिया लीला दोस्त क्या होते हैं? जो धाम धनी की प्रेम में डूबे हुए, जिन्होंने अपनी तृष्णाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को पूरी तरह से मार दिया। अपनी नफ्सों के दुश्मन है वो। उनके अंदर किसी प्रकार की कोई काम आता ही नहीं, किसी प्रकार की कोई तृष्णा दुनिया की आती ही नहीं। हमने पढ़ा था कैसे 70,000 फीस हवाओं की नाड़ियां होती हैं, जिनमें ऐसा रक्त बहता रहता है। इच्छा दुनिया भर की आएगी, लेकिन परम धाम के मोमिन उन तमन्नाओं को, कामनाओं को एक तरफ फेंक देंगे और वो अपने धाम देने के प्रेम में डूबे रहते हैं। इस तरह से केशव दास जी वानीले वांछित इन समय, लालदास पुरायत की आयत करी रोशनी। केशव दास जी जो है वो आकर के वाणी को गाते हैं, और क्या है, लालदास जी भी कुरान लेकर के कोई कोई आयत का गायन करते हैं। पीताम्बर भाई आते हैं, प्रेमदास जी आते हैं। अब ये सब क्या है, प्रेमदास जी का नाम आया तो समझ लीजिए कि अब शिवजी साहब के वस्त्रों की सेवा। उनको वस्त्र कैसे पहनाए जाते हैं? महाराज जी जो है 2 थुर में ओढ़ावत है। अब जैसे बहुत सर्दी है, कपड़े पहनाने उससे पहले एक शॉल जो है 2 थुर में वाली, 2 परत वाली जो है, वो शिव जी साहब के ऊपर ओढ़ा दीजिए, और वहां से छीले से उठा करके कैसे उनको श्रृंगार कराया जाता है। पनही जो है उनके चरणों में पहनाई जाती है। ये सेवा वल्लभ दास जी करते हैं। पावड़ा बिछाया जाता है। दीपा बहन है, श्री राज चलता ऊपर रसोई के बखत उनको वस्त्र इत्यादि पहना करके अब क्या है लेकर के आते हैं। रसोई का समय हो चुका है। पावड़ी पकाई के चलत लटकनी चाल, संग सैया घेर के वाणी गावे रसाल। जब शिव जी साहब चलती है तो पावड़े बिछाए जाते हैं। शिव जी साहब लटकनी मटकनी चाल पर चलते। लटकनी मटकनी चाल के जब माणिक भाई के घर जाते, हरबंस के घर जाते, बकाई भाई के घर जाते, तो वो पावड़े लाल बाई बिछाती है, सुंदर साथ पावड़े बिछाते हैं, और शिव जी साहब चाल चलते हैं बड़ी लटकनी मटकनी चाल। कुछ सुंदर सा सोचते हैं कि जैसे कि ऐसे ऐसे लटक मटक करके चलते हैं। उनकी चाल कैसे त्रिगुणातीत है। जैसे कि एक बच्चा है, बच्चा जब चलेगा तो कैसी चाल चलेगा? नटखट पने पर चलेगा, उछलता कूदता हुआ चलेगा। और एक दुल्हन है, उसकी चाल में कुछ लज्जा भरी होती है, वो बड़ी शर्म से शर्माती हुई चलेगी। और एक जो है बुजुर्ग है, बुजुर्ग में थोड़ी उदासीनता होती है चलने में। और एक बहादुर है, देश का भगत, देश भगत, और उसकी चाल में कितनी तेजी होती है, कैसे वो अपने कदम धरते हैं। और इसी तरह से ही शिव जी साहब जब चलते हैं तो लटकनी मटकनी चाल पर चलते हैं, और चाल चलते हुए अब जो है रसोई का समय हो चुका है, वहां पर आ जाते हैं। दोना पातर बनावत, वहां दोने सुंदर सकालिए बनाए जाते हैं। पता पातल जो है खेमराज जी की ये सेवा है, सीताराम जी की भी सेवा। अब बाईजू राज जी, जैसे थाल ऊपर चंद्रमा, 4 जनी पकड़े, ये सेवा धन बाई की आवे रसोई के समय। अब चंद्रमा लगा हुआ है, यानी कि थाल भी जेकर सीधी साइड के लिए लाया जा रहा है ना, ऊपर चंद्रमा ताना गया, क्योंकि भोजन लेकर के जा रहे हैं, थोड़ा बाहर का है। ऊपर से पक्षी वगैरह भी उड़ते रहते हैं। 4 सुंदर साथ उस चंद्रमा को पकड़ करके लेकर के आते हैं। ये सेवा धानबाई की सेवा है। थाल कैसे है सुंदर साथ?
थाल बड़ी रुपए की, आसबाई मनाई कर हित, धोए रुमाल सो पहुंच के बाई जी अपने हाथों लेत। चांदी का बड़ा सा थाल है, उसको लाल दास जी ने बड़े ही प्रेम से बनवाया। और वो पहले कैसे धोया जाता है, धो करके रुमाल से पोंछा जाता है, और उसमें कंचन के कटोरे रखे जाते हैं, 10 कटोरे रखे जाते हैं, और बीच में कई प्रकार की तरकारियां रखी जाती हैं। श्री राज भोग थाल में धरत हेत कर प्यार, और कटोरी सयन की कहे मुझो खबरदार। अब सभी प्रकार की तरकारियां, मेवे, मिठाइयां जो भी वहां तैयार होता है, शिव जी साहब के लिए लेकर के आते हैं। श्री बाई जी आवत रुगामने मध्यान्ह को ले थाल, तुलसी राधा रुक्मणी सैया घेरे चल खुशहाल। बाईजूराम जी और गावने के समय, मध्यान्ह यानी कि 12 से का समय हो गया है, उस समय सबके साथ आती हैं। और बाईजूराम जी के चरणों के तले भी पावड़ा जो है बिछाया जाता है। अब 3 पर आन विराजत, क्योंकि बिहारी दास जी ने तखत के ऊपर गादी बिछा दी है, उसके ऊपर इसमें चाकला बिछाया गया है, और 2 तकिए उस पर रखे गए हैं। अब 3 पर आन विराजित, दो बाजू बिठावन हार, एक बाजू लालबाई, दूजी धनबाई खबरदार। अब जहां पर चाकले बिछाए गए हैं, वहां पर बैठने की बहुत सुंदर व्यवस्था है। एक तरफ धनबाई है, और एक तरफ क्या है, लालबाई। खम्मा ललिता कही, बोलते इनकी सेवा है। अब ललिता सखी की सेवा क्या है, हर पल जो है, भले ही झीलने का समय हो, चाहे अरोगने का समय हो, वो खम्मा बोलती है। हर काम मंगलमय हो, हर तरह से वो सबकी मंगलमय की कामना करती थी। खम्मा खम्मा का एक स्थान पर कुछ और है, तो यहाँ पर प्रसंग अनुकूल देखना पड़ता है कि प्रसंग अनुकूल में कौन सा ये शब्द कहाँ प्रयोग करना है। इस तरह से वो खम्मा खम्मा बोलती है। मानबाई अतिमान सो चौकी आगे धरत, धरिया झालर लगिया रुमाल ऊपर बैठावत। मानबाई जी चौकी रखती है, चौकी के ऊपर रुमाल बिछाया जिसकी चारों तरफ झालर लगी हुई है। ल- लई माणिक चिरमची, श्री भाई जी हाथ पखालत, रुमाल सो लेके लालबाई लोबत। अब माणिक भाई जी एक चिरमची ली है, एक सुराही डाल टोंटी डाले है, जिसमें नीचे चिरमची रखी जाती है, और शिव जी साहब के हाथ जो है वहां पर पखाले जाते हैं। इस तरह से संयन मिलावे गिरोह के, आवते अरोगने थाल, शंकर सेवा में हाजिर, राज अरोगत दिल खुशहाल। सुंदर साजन अरोगने के समय सारे चारों तरफ घेर करके खड़े हो जाते हैं कि अब ये शिव साहब अरोगेंगे। और कैसे जयंती दास जी भी इस मिलावे में शामिल हो जाते हैं। सूरज मन जो है सुंदर साज जी रसोई में सेवा करते हैं दिन रात। ऐसा नहीं कि एक भोजन, एक टाइम का भोजन बना दिया, नहीं, दिन रात जो है सुंदर साथ की सेवा में हाँ शामिल रहते हैं। साथ की सेवा करें फिर मिला अपनी जात। पर कहा जाता है कि कुछ कुछ सुंदर साथ ऐसे भी हैं, सेवा तो करते हैं, पर कैसे मोह का बंधन, माया का बंधन कभी कभी इतना करके घेर लेता है कि वो अपने परिवार में वापस लौट जाते हैं। देखिए सुंदर, जिन्होंने उम्र भर सेवा की, जो बीच में चले गए, उनका भी नाम इस सेवा के अंदर आता है। और सुंदर साथ जी हम जो सेवा कर रहे हैं ना, हमारा हम भी अगर सेवा करते माया में डूबते हैं, तो हमारा नाम भी आएगा। ऐसा नहीं कि हमारी बीतक नहीं लिखी जाएगी, हम सबकी भी बीतक लिखी जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, हमें भी जिससे जिसके योग्य राज्य ने हमें बनाया है, उसके अनुसार हमें भी सेवा करनी।
ऐसा जरूरी नहीं कि हम जाकर के बर्तन ही मांजे, झाड़ू ही लगाएं या हम बाथरूम साफ करें, ऐसा नहीं है। पर हमें जिस हिसाब से रज जी ने हमें योग्य बनाया है, उसके अनुसार हमें भी सेवा करनी। अब कहते हैं मथुरी अत रुमाल कसीदे का आरोग्य उठावे, लाल बाई सेवा करें औरत इन समय। शिव जी साहब जब भोजन करते हैं, एक चित्रकारी किया हुआ जो रुमाल है वो उनके सिर पर उड़ाती हैं, और शिव जी साहब भोजन करने जा रहे हैं तो उनके शीश कमल के ऊपर जो अपना रुमाल है, कशीदाकारी झालर लगा हुआ अति सुंदर रुमाल उनकी शीश पर रखा जाता है। इस तरह से बाईजू राज जी पूरी तरह से सेवा में शामिल रहती हैं, और अगर शिव जी साहब कुछ बड़ा भोजन कर रहे हैं, आरोग रहे हैं, उनको लगता है कि ये मुझे और चाहिए, तो वो बाईजू राज जी को उस समय कहते हैं हाथ करके हित सो श्री बाई जी प्रसन्नहार, साक तरकारी अथाने अरोगत बात विहार। बाईजू राज जी जो है, श्री जी से कुछ मांगते हैं तो उसी समय रखा हुआ भोजन उनको कटोरी में डाल करके दे देती है, और अगर कोई जरूरत पड़े तो मंगवा करके भी दे देती हैं, क्योंकि सुंदर साथ खड़ी है, महिला सुंदर साथ। और कहते कि इस समय बहुत से सुंदर साथ जो है अपनी किताबें कापियां लेकर के खड़े रहते, क्योंकि जितनी भी वाणी उतरती है ना सुंदर साथ जी, ये परिक्रमा ग्रंथ हम पढ़ते हैं। तीजी भौम की जो बरसाल ठोर बड़े दरवाजे विशाल, जा सैया केतिक वन में जावे, शाक पान मेवा सब ल्यावे। ये प्रकरण लगभग वहीं पर उतरते हैं जिस समय श्री जी से भोजन आरोपी और सुंदर साथ जो है तैयार रहते हैं लिखने के लिए, और कहते हैं कि आरोपते जब भोजन आरोप लेते हैं, सबसे पहले किसको दिया जाता है? बाइयों को, महिला सुंदर साथ को बांटा जाता है। राजा राम हित सो पावे इनको स्वाद, राजा राम जी भी, उनको भी प्रसाद मिलता है, वो इनका स्वाद लेते हैं, अच्छा लगता है, बहुत आनंद में डूब जाते हैं। रतन बाई मूंग ले आई, जहां भी मूंग लाने की सेवा है सुंदर साथ जी कौन करता है? रतन बाई लेकर के आती है। सुवा और सीताबाई और प्रेम बाई, इस तरह से सब सुंदर साथ के नाम लिखे गए हैं। छत्र लिए ठाड़ा रहे ए वल्लभ दास करी, रुमाल ठाड़ो दुलावत ए सेवा करी बिहारी। छत्र लेकर के कौन खड़ा रहते हैं? वल्लभ दास जी की सेवा, उस समय छत्र लेकर के खड़े रहते हैं, और रुमाल ठाड़ो दुलावत, जब भोजन करते हैं ना, रुमाल जो है उड़ाया जाता है ताकि कोई मक्खी कोई ऐसा चीज वहां पर ना आ सके। धरन पाले भाई धर्मा रोटी उर्गावन लियावत, रसोई में श्री राज अरोगत ए लियावत कोमल जित। धर्मा बाई डोकरी का नाम आ रहा है सुनो साची, वो क्या करती है? बड़ी नरम नरम रोटी, फूली फूली रोटी बना करके शिव जी साहब के पास लेकर के आती है। शिव जी उसको ले लेते हैं, बड़े ही कोमल चित्त के साथ उसका ग्रहण करते हैं। इस तरह से चारों तरफ सुंदर सा, कहते हैं शिव जी साहब यदि कोई चीज कहते हैं तो सब सखियां भाग भाग करके जा करके लेकर के आते हैं। जैसे कि हम नीलो पीलो मंदिर के सामने तीसरी भूमि में जब शिव जी साहब हमारे धाम धनी श्यामा जी आरोग्य थे, कैसी सखियां जो हैं भाग भाग करके कटोरी लेकर के आती हैं, भाग भाग की कटोरी लेकर के आती हैं। कैसे? कहाँ रसोई की हवेली नीचे है, और पहली भौम, दूसरी भौम, तीसरी भौम, रसोई की हवेली, इसके बाद 28 स्तंभ का चौक, सब निकल करके आज कहाँ चबूतरा है, दहलान है, उसमें से भी निकल करके नीलो पीलो मंदिर है, और सब सखियां खड़ी हैं वहां पर। इस तरह से ही उसी भाव को लेकर के सब सखियां सेवा करती हैं। अब बहुत एक बात लिखी, जल बील जल अध बीच में देवे छबील दास, पीकदानी तले धरत वल्लभ मोमिन खास।
जब शिवजी साहब भोजन करते हैं, आधा भोजन कर लेते हैं लगभग, तो बीच में कहा जाता है कि वो क्या करते हैं, थोड़ा सा जल रोकते हैं, थोड़ा सा जल लेते हैं। हम देखिए प्यास लगती है, हम उठाते हैं, गिलास अंदर कर लेते, छूटता ही नहीं मुझे पानी, लगेगा पानी ही सब कुछ है। पर शिव जी साहब कहते पानी पहले 1 घंटा पी लेना चाहिए भोजन से, और जब हम भोजन करें बीच में थोड़ा सा, थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि एक हम कभी कभी प्रसाद लेते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं ऐसे करके, इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि जो हमारे अंदर जेठार अग्नि जल रही होती है, यदि उसमें हम बहुत सा जल डाल दें तो हमारी जेठा अग्नि जो है वो बुझ जाती, भोजन पचता नहीं है, और वो भोजन जो है क्या है, हमारी आंतों में जाकर के सड़ना शुरू हो जाता। वैसे भी अगर देखें, हम जब मिक्सी चलाते हैं, कुछ चीज पीसनी होती है, अगर हम बिल्कुल उसको सूखा सूखा चलाएंगे तो भी नहीं चलेगी, अगर जरूरत से ज्यादा पानी डाल देंगे तो वो भी नहीं चलेगी। इस तरह से क्या है, बीच थोड़ा सा हम फिर देखते हैं मिक्सी नहीं चल रही, थोड़ा सा पानी उसमें डालते हैं, हमारी मिक्सी बड़ी तेजी से चलने लगती है, और हमारी चटनी हो, जब कुछ भी दाल पीसनी हो, आराम से पीस जाती है। तो इसी तरह से हमें भी वो सिखापन दे रहे हैं कि हमें भी भोजन करते हुए आज बीच में थोड़ा सा ही जल रोकना चाहिए। अब यहाँ पर पीकदान भी रखा हुआ, और जब शिव जी साहब जो है भोजन कर लेते हैं, कैसे खोखला करते हैं, और इस तरह से पीकदान में वो डाल देते हैं। मैया राम आवत ले चिपी में चने, समारत सने सो श्री राज अरोगे चुटकी ले। मैया राम जी आ रहे हैं। कहते चने का लोट बनाया जाता है, थोड़ा सा पूरा पीस इतना नहीं पीसा जाता, उसको थोड़ा दरड़ करके बनाया जाता है। मैया राम जी उसको लेकर के आते हैं, शिव जी साहब उसको भी आरोपते हैं। दूध दधी शिखरन श्री बाईजू राघवत कर हित, अरोग रहे पीछे बांटने को कवल देत। अब दूध दधी शिखरन, अब जो है ऐसा नहीं कि दूध पीते हैं या दही खाते हैं, जा अब दूध से दही जमा करके जो श्रीखंड तैयार किया जाता है, श्रीखंड यहाँ पर गुजरात में तो विशेष रूप में जब बहुत सुंदर साथ में आना होता है, जब विशेष विशेष सुंदर साथ है, सबके लिए श्रीखंड लाया जाता है और श्रीखंड ही खिलाते हैं। अब यहाँ पर श्रीखंड का नाम विशेष रूप में आ रहा है, जो तैयार किया जाता है और वो शिव जी साहब को खिलाया जाता है, और बाद में क्या है, रोने के लिए, सुंदर साथ को प्रसाद के लिए इन सबको बांट दिया जाता है। अरोग रहे पीछे धरे रुमाल आगे ये, आराम बाई सेवा करे अरोग पीछे जी। जब भोजन हो जाता है, रामबाई आकर के शिवजी साहब के सामने रुमाल रख देती है, ये उसकी सेवा है। हर बाई ठाड़ी रहे लेकर हाथ रुमाल, आरोग्य पीछे लेत होत मन खुशहाल। हर बाई जो है खड़ी रहती है कि ये शिवजी साहब जब हाथ पहुंचेंगे, खोखला करेंगे, तो हाथ पहुंचने की सेवा जो है वो रुमाल लेकर के खड़ी है कि कब मेरी सेवा है, मैं कब सेवा को करूं। इस तरह से कपूर, अब पान जो है, पानों का बीड़ा लेना, परम धाम के अंदर भी पान बीड़ा बाद में ही रोका जाता है। हम सब सखियां भी जब निजी भोजन दे करके श्री से राज्य के पास जाते हैं, तो श्री राज्य क्या हमें पान देते हैं। यहाँ पहले राज्य को कैसे पान खिलाया जाता है, पान पोचन को पोचने को काढ़त, लगाए काथो चूना चुगत। बड़े बड़े प्यार से पहले पान पूछ व्रतों को पहुंचा जाता है, कितनी जवित्री लगानी है, कितना मसाला लगाना है, कितना लौंग डालना है, कितना इलायची डालनी है। इसको बाईजूराज जी और महाराजा छत्रसाल जी इस सेवा को करते हैं। कहते तंबोल की सेवा जो है, महाराजा और गांव में ही अपने हाथ तंबोल श्री राज रीत के कहते हैं, कोई नहीं सेवा इन तोल। तंबोल जब खिलाया जाता है, पानों का बीड़ा
महाराजा छत्रसाल जी खिलाते हैं। कहते इस सेवा के समान कोई भी सेवा नहीं। ऐसा नहीं कि यही एक सेवा है, सब सेवा जो है छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी सेवा हो, वो सेवा राज्य को कबूल होती है, जो हम बड़े प्यार से करते हैं, दिल से करते हैं और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके करते हैं। अब वहां से श्री जी साहब उठे, इत पावड़े बिछावत पधारत घर माणिक, हाथ पकड़ उठावहीं लच्छीदास बुजुर्ग। अब माणिक भाई के घर जाते हैं श्री जी साहब, क्योंकि पावड़े बिछाए जाते हैं। हर आप 3 घंटे के बाद देखेंगे वो माणिक भाई के घर जाते हैं, कभी हरबंस के घर जाते हैं, क्योंकि वहां पर लघु शंका इत्यादि के लिए। अब श्री जी साहब ने 3 घंटे के लिए आराम करना है वहां पर। कैसे वाणी गायन वाली सखियां आएंगी, तो इस तरह से हाथ पकड़ करके महाराजा छत्रसाल जी उठाते हैं और सेजा जो है वो तैयार की जाती है शिव जी साहब की। ये सेवा द्वारकादास जी करते हैं, प्रेमदास जी करते हैं। और चारों तरफ बिछाई पावड़े प्रदक्षिणा की गिरद, लटके मटके चलत मोमिन सेवे कर मरद। जहां शिव जी साहब की सेजा लगी है, चारों तरफ पावड़े बिछाए गए हैं। क्यों? उनको मालूम नहीं कि शिव जी साहब किस तरफ से आ जाएंगे। इस तरह से चारों तरफ पावड़े बिछा दिए जाते हैं और लटकनी मटकनी चाल में शिव जी साहब आकर के उस पर आराम करते हैं। अब वाणी के गाने के लिए सब सुंदर साथ आकर के खड़े हो जाते। कैसे गादी बिछाई जाती है, सेजा तैयार की जाती है और उसको अच्छी तरह से देखा जाता है, इसमें कोई सिलवट तो नहीं। बड़े प्रेम से सेजा तैयार की हुई है। सेज सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर, इन सेवा के लवाज में क्यों कर कहूं जहूर। कहते इस सेवा के बराबर कोई सेवा नहीं है। सेवत अति स्नेसो साथ गिरदवाएं घेर, सखियां गिरद घेर के चरणों लागे बेर बेर। आती हैं सखियां, सब श्री जी साहब के चरणों में बार बार प्रणाम करती हैं। आप कहते हैं महामती कहे ए साथ जी, ए बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं ना कह सकूं लाल कैया गज माफक। लाल राज जी कह रहे हैं कि ये सेवा जो है सबसे महान सेवा, और मैं एक शब्द का वर्णन नहीं कर सकता। धामधनी ने जितनी मेरे से बात कहलाई, जितनी बुद्धि दी, उसी के माफक मैं सेवा का वर्णन। अब तीसरा पहर शुरू हो जाता है। 12 से 3 का समय है और किस तरह से चरना लेके आया प्रेमदास पहनावत, नंदराम पीछे खड़ा ले गोटा कंठ पे कलीतन। अब वो प्रेमदास जी आ जाते हैं, नंदराम जी वहां खड़े होते हैं, पहले घूंटा बांधते हैं, फिर कंठ पीठ पहनाते हैं। पीछे पो पीड़ पोड़े पलंग पर, सैया सेवन को सन्मुख, मीठी बात रसना सो करें दीप निज धाम के सुख। जहां भी श्रृंगार का सब्यसाची समय है, ये सोचिए कि जहां श्रृंगार उनको कराया जाता है, ये परम धाम वाली सेवा है। परम धाम में जैसे श्रृंगार कराया जाता है, जब भी चितवनी है आएगी, अब आगे हम आगे में पढ़ेंगे 3 से 6 में, तो वो चितवन है जैसे परम धाम में राज्य का श्रृंगार है, वही श्रृंगार यहाँ पर कराया जाता है। अब कान ढपी शिव जी से वहां पर पहनते, अब यहाँ पर भी देखा देखी सबने कंढपी पहननी शुरू कर दी। देखते हैं हमारे लोग सभी जो है कंढपी पहनते हैं। कहते हैं कि वहां पर शिव जी से पहनते थे तो हम भी पहनते। तो कान ढपी तो पहनते हैं सभी, मालाएं भी पहन लेते हैं। उन्होंने तो मुटकी भी पकड़ी हुई है, छड़ी भी पकड़ी हुई है, खड़ाऊं भी पहनी हुई है, और उन्होंने तुम्बा भी पहना हुआ। तुम्बा भी अपने बैरागी वेश में देखा तो उन्होंने तो तुम्बा भी पहना था। तो हम कुछ श्रृंगार को तो ले लेते हैं और कुछ श्रृंगार सोचते हैं नहीं लेना। और शिव जी साहब ने कहीं भी दाढ़ी नहीं रखी हुई, आप देखेंगे उनकी दाढ़ी नहीं है। वो प्रेमदास जी आते हैं, इस तरह से शिव जी साहब के बाल बनाते हैं। तो हम कहें कि कुछ श्रृंगार तो हम उनका ले लें और कुछ अपने श्रृंगार यहाँ वाला ले लें।
कांधा भी तो ले ली, मालाएं भी ले ली, सुमरनी भी ले ली, हाथ में पकड़ी हुई सब। तो भाव क्या है कि हमें सबको उतनी ही नकल करनी चाहिए जितनी जरूरी है। जरूरी नहीं कि हम हर बात की नकल करें, हमें नकल करनी है उनकी। कितने घंटे वो चर्चा सुनाते हैं सुंदर साथ जी, चर्चा सुनानी, 6 6 घंटे तक चर्चा होती है। आज हम देखें प्रोग्रामों पर कितने घंटे चर्चा हुई। कहीं नाच गाना तो पूरी तरह से होगा, कई कई घंटों का नाच गाना होगा, नृत्य होगा, ढोल पे ढोल बजेंगे, डीजे इतने भारी लगाए जाते कि कानों में, मतलब लगता है कि कान ही फट जाएंगे, पर्दा आज बचेगा कि नहीं बचेगा ऐसा लगता है। पर सुंदर साथ वहां पर जो वाणी गाते बड़े प्रेम से वाणी गाते। अब इस समय क्या है, जी जी सिर आगे धरे श्री राज मारो टपले। एक जीजी भाई है, श्री साहब पलंग पर आकर के लेट गए, आराम कर बैठे हैं। अब जीजी भाई है, वो कहती टपले मारो ऐसे ऐसे करके, अब उनका हाथ पकड़ती है, टपले मरवाती है। और पौड़न वक्त पलंग पर इन समय आन पहुंचे शिव जी साहब पौड़ते हैं, उस समय वो आकर के खड़ी हो जाती है, शिव जी साहब उनके सिर पर टपले मारते हैं। तो ये जो, अब कुछ और भी है, इन समय राधा भाई शिवराज के पकड़े हाथ, सिर को खुजलावने बैठे सेठ सेवा के साथ। अब वो आ जाती है, शिव जी साहब के सिर को खुजलाती है, ऐसे ऐसे बालों में जैसे किया जाता है ना। तो ये जो लीलाएं हैं सुंदर साथ जी, इनकी नकल सब सुंदर साथ को नहीं करनी चाहिए। आज सभी सुंदर साथ जो हैं वो बन जाते हैं राजी, और श्यामा जी सखियां बन, सुंदर साथ बन जाते हैं, और सोचते हैं कि हम अभी वही लीलाएं करें। उतनी गुणातीत अवस्था है उनकी, योगा स्वरूप पांचों शक्तियों के साथ उनके अंदर विराजमान है। उनके अंदर तीन गुण नाम को भी नहीं है। और हम सब सुंदर सा, कोई भी यहाँ पर सुंदर सा तो त्रिगुणातीत अवस्था में कोई नहीं, त्रिगुणात्मक है। 3 गुण उनके अंदर है, सतो गुण है, रजो गुण है, तमो गुण है। तो इस तरह से वो प्रेम भरी लीलाएं जो है, जो हमारे धाम धनी कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए सुंदर साथ की, कभी भी उसकी नकल नहीं करने की, कुछ भी भाव रखने चाहिए। अब मैया राम इत आय के वाणी सुनावत धाम, श्री राज रीज के राजी होए के सब पूरे मनोरथ काम। मैया राम जी आए, और वो क्या गाते हैं सुंदर साथ जी, वाणी, परम धाम की वो वाणी गाते हैं जिसका वहां पर अवतरण होता है। और इस तरह से गजबत गहरा पनसो गर्जत है मुखवान, साखी कह में साख को ले दर्द खड़ा ईमान। गजबत भाई जो है, दिल से गहराई से लेकर के अब वो क्या करते हैं, वाणी को गाते हैं। और साखी कैवे साख की, वो जो गाते हैं कई साधुओं की वाणी में से साखियां लेकर के साक्षी देने के लिए वाणी को गाते हैं। ताकि क्या, पर वाणी गाना सब गा लेते हैं, लेकिन उसके दिल में, उनके दिल में क्या भरा हुआ है, दर्द भरा है। और सुंदर साथ के दिल में भी दर्द जागृत हो जाए। वाणी वही है जिसके गाने से क्या हो, सबके दिल में दर्द आए। हाँ हाँ हो करने की नहीं, कि हंसते रहो गाते रहो ऊंची ऊंची। अब कहते समय पूर्ण कहा जाता है, और यहाँ पर सब सुंदर साथ वारी वारी पर आते हैं। और चंद्रावली सखी जो है वो आ जाती है, और वो पंजाब के पंजाबी में वचन गाती है। दर्द उपजावत दिल को श्यामश कहिए दिन। जब वो गाती है तो वो सबके दिलों में दर्द पैदा करती है। और शिव जी भी इसको क्या कहते हैं, हे चंद्रावली तुझे शाबाश हो। सब वांछित जितने भी वारियों वाले आते हैं, जहां भी जरूरत होती है, वहां पर चंद्रावली सखी आकर के उस वाणी को गाने में, उसमें राग भरने में, स्वर फूकने में उसका विशेष रोल है। बदले आया गावने, अब शेख बदल जी भी आ जाते हैं, बख्तावर जी भी आते हैं।
और गाने वाणी क्या सिखाई जाती, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकारी के पार के तीन पार के भी पार, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। इस वाणी को गाने से क्या होता है, या वाणी के कारणे कई करे तब सुन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन, या वाणी के कारणे कई दमे दे, या वाणी के कारणे कई कष्ट सने, या वाणी के कारणे कई गले हेम, या वाणी के कारणे कई लेवे अनशन नेम। कोई हेम जले अग्नि जले भैरो करवट ले, पर खसम को पावे नहीं जो तिल तिल काटे दे। कहते हैं कि एक किन एक बूंद ना पाया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनिये देखा जो कहावत त्रिगुण। ये वाणी को पाने के लिए कितनी कितनी सबने तप किया, लेकिन ये वाणी नहीं गाई मिलती किसी को भी। तीसरा ने अपने आप को क्या करते हैं, पहाड़ों से गिराते हैं, नीचे आरे लगे होते भैरव झपाप झाप लेते हैं, ताकि हमें उस परमात्मा की कुछ झलक मिल जाए, कुछ हमें पहचान हो जाए, पर उनको वो नहीं मिलती। धामधनी ने जो हमें वाणी दी है सुंदर साथ जी, हमें उस वाणी की महिमा को समझना चाहिए और वाणी गानी चाहिए। वारी में गावत है 14 आवत फिरती, कलाम वह दानियत के वहिया जो उतरी। कौन सी वाणी गाई जाती है, जिससे 14 वारियां हैं, 14 ही जैसे हमारे ग्रंथ है, तो देखिए यहाँ पर 14 ही टोलियां बनी हुई हैं। और यहाँ पर कौन सी, वो कलाम वह दानियत की, वो वाणी जो कि धामधनी से बुखार में से हमारे वेशित वाणी जो है उसको ही वहां पर गाया जाता है। ये कौन है, ये कलाम रबानी जो सुने रसूल अलैहि सलाम, 30,000 जाहिर किए 30,000 लिखे कलाम। क्या है, 30,000 जो मोहम्मद साहब ने सुने, और 30,000 पर अख्तियार दिया, और 30,000 जो मार्फत के, मार्फत की वाणी, सागर सिंगार की वाणी, परिक्रमा की वाणी, खिलवत की वाणी, ये जो है वहां पर बाद में उतरी। और इस तरह से जिन वाणी गाय से होत है दीदार हक, ए सिफत मोहम्मद की होत है इनसे बुजुर्ग। जिस वाणी को गाने से क्या होता है, हक का दीदार हो जाता है। इसमें मोहम्मद साहब की सिफत है जो कि सबसे गरिमा में है, उन ब्रह्म आत्माओं की इसमें क्या है, सिफत है। और वाणी तो वही होती है जिसको गाने से सब झूम जाएं, आनंद मिले सबको। कैसे, जैसे कि अकबर के दरबार में सुंदर साहब जी एक तानसेन थे। तानसेन जो है हमेशा अकबर बादशाह जो थी उनकी तारीफ करते थे। क्या कहते थे, तानसेन तुम बहुत अच्छा गाते हो, तानसेन तुम बहुत अच्छा गाते हो। वो कहता नहीं महाराज, मेरे को तो कुछ वाणी नहीं आती। अगर आपने वाणी कभी हमारे गुरुजी की सुन ली होती, हरिदास जी की, तो आपको पता चलता कि वाणी गायन क्या है। कहते चलो तानसेन मुझे अपने गुरुजी के पास ले चलो। कहते भाई मैं तो आपको ले तो जाऊं, अब वाणी वो गाएंगे या नहीं गाएंगे मुझे कुछ नहीं पता। वो कहते नहीं लेकर के चलो। तब वो लेकर के जाते हैं तानसेन जी अकबर बादशाह को, हरिदास जी के पास। हरिदास जी बाहर जंगल में एक कुटिया बना करके रहते मस्ती में। अकबर बादशाह चल के आता है सुनने के लिए, देखिए
अब प्रातः से शाम होने लगती है, लेकिन वो हरिदास जी को कह तो नहीं पाते। कहते भाई कुछ तो जुगाड़ लगाओ, आज वाणी सुननी है हमें। कहते अच्छा करता हूँ। तब वो उनके पास जो वीणा थी, उन्होंने अपना उठाई सितार को और बजानी शुरू की। और बजाने में क्या जानबूझ करके गड़बड़ करने लगा, सही नहीं बजाई। कहते अरे तानसेन जी क्या कर रहे हैं जी, क्या बजा रहे तू। तब उन्होंने कहा अच्छा इधर ला मुझे, मैं तुझे बजा करके दिखाता हूँ। मस्ती में आ गए हरिदास जी, उन्होंने गाना शुरू किया। कहा जाता है कि ऐसा तान छेड़ा कि जितने भी पक्षी थे वहां पर ऐसी मधुर आवाज करते हुए चारों तरफ से उन्होंने घेर आ गए। और भी सब सुनने के लिए वहां पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये है कि वाणी वो है जो सबके दिलों में जाकर के चुभ जाए, और उस वाणी से आनंद में सब डूब जाएं। पर ऐसा लगे कि हम श्रृंगार की वाणी गाई जा रही है तो क्या है, सामने दिखे कि राज्य का श्रृंगार क्या है, श्यामा जी का श्रृंगार क्या है, हम सुंदर साथ का श्रृंगार क्या है। इस तरह से हम कहते उस समय चितवनी के जब रहे दिन घड़ी चार, और संध्या समय मोमिन करे विचार। 4:30 बजे 14 बारियां हैं, समय समय सब अपने अपने गाने के लिए आती हैं। जब चितवनी का समय होता है तो उस समय या आरती का समय हो, उस समय वाणी वहां गाई जाती है। इस तरह से दूसरी बारी में कौन आते हैं, मन्ना बाई आती है और रत्नी बाई आती है, धानबाई भी आती है। तीसरी बारी में दयाली बाई आती है, खिमोती दमोती जसिया। चौथी में लच्छू अवत है, साई बाई, मन्ना, जहूरा, बोरी बाई, मीने। इस तरह से सब अपनी अपनी बारी में जब आती है, सबकी बारी में ने चंद्रावली दीद मदद, श्री राज रिझत तिन पर गावने के बखत। जब ये वाणी गाई जाती है, जिसकी भी बारी आती है, तो उसमें कौन आकर के सहायता करता है, चंद्रावली। इस तरह से छठी बाई में जीजी बाई आती है, और जीजी बाई के साथ बहुत सी सखियां हैं, वो आकर के गाती हैं। सातवीं में करमेती का नाम आ रहा है, वो हरखो बाई का आता है, वो आकर के गाती हैं। इस तरह से आठवीं बारी में ने हर कुंवर सिरदार, पाखड़ी सुजा काशी गावत खबरदार। नौवीं बारी में भीगू, किशने और भगीरथी 10वीं में आते हैं। अपनी अपनी बारी में सभी जो हैं इस तरह से संता आती है। कहते 11वीं बारी मानी भानी की बारी में ने गावे ही मोती गोमा, रामबाई तहाँ आवत हक आवत करे उपमा। खरगोश मोती बाई। इस तरह से 12वीं जब आती है तो खेमबाई आती है। 13वीं में शिवराम जी आते हैं, और 14वीं जब बारी आती है, बलमाली दास जी भी गाने के लिए शामिल हो जाते हैं। दोपहर संध्या समय संग संता रंग प्रेम जिजली। कहते वाणी कौन गाता है, बहुत सुंदर लिखा है। और आवत है बहुत मड़े फिरत दऊ कान, बिना कुरे क्या करें पावे न सुख सुभान। कुछ सुंदर साथ ऐसे आते हैं जिनके कान तो बंद हैं, बैठे हुए हैं वहां पर, सुन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो वाणी जाती ही नहीं, क्योंकि कान जो है उनके बंद है, क्योंकि नजर इधर उधर घूम रही है, वाणी गाई जा रही है। क्योंकि जो जीव सृष्टि है कितना भी कर लो, उनको वाणी में कभी भी रस आएगा नहीं। और वो उनके भाग्य में भी सुख नहीं लिखा होता, लिखा है पावे ना सुख सुभान। उस अक्षरातीत की वाणी को कैसे सुन सकते हैं। जैसे कि आज भी बहुत से सुंदर साधु हैं, वाणी को गाने से ज्यादा किसमें अच्छा लगता है उनको, भजन गाने में। भजन भी कैसे, जिसमें खूब हुड़दंग मचे, जिसमें खूब नाचा जाए, खूब जो है उछल कूद हो, अंगों का प्रदर्शन हो,
वो भजन गाए जाते हैं। और उन भजनों में ऐसे भजन होते हैं जिसमें धुन कौन सी होती है, फिल्मी धुन होती है सुंदर साथ जी। फिल्मी धुन जब गाई से भजन बोले जाते हैं, तो जब भजन बोले जाते हैं क्या होता है उस समय, वो पिक्चर के सीन सबके सामने नजर आने लगते, क्योंकि जैसे भी गाए जाएंगे भजन, भजनों तो सुंदर साथ, जैसे कि कोई भजन है उसमें धुन है, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, तो कुंवारियों का दिल धड़के। अगर ऐसा भजन की धुन होगी तो ऐसा लगेगा कि कैसे लड़कियां हैं। हालांकि इस लाइन में भी राज्य की भी लिया जा सकता है, लेकिन वहां पर जो आज जो धुन गाई जाती है वो ज्यादा फिल्मी धुन पर होती है, जिसमें अंग प्रदर्शन ज्यादा होता है। लेकिन राज्य की जब वाणी गाई जाए तो उसमें एक आनंद आता है, और हमारी सुरता सीधी परम धाम में लग जाती है। तो ऐसी वाणी गानी चाहिए। और ऐसे जब जीव सृष्टि हो, उनको कोई मतलब नहीं होता कि क्या गाया जा रहा है। ताबे रहे शैतान के खींचे अपनी तरफ, देखा में दुनिया को तो पावे ना एक हरफ। वो किसके गुलाम बन करके रहते हैं, शैतान के, दजाल के। क्योंकि उनके अंदर कौन है सुंदर साथ जी, दजाल बैठा हुआ है। वो दुनिया की बातों में तो उनको आनंद आएगा, पर परम धाम की एक वाणी का शब्द भी उनके हृदय में जाता नहीं। और क्या, जो कदी कानों सुने काहू की सोबत, पर दिल की आंखा फुटियां ताथे ना पावे लज्जत। यदि कोई सुन भी ले इस वाणी को, पर वो वाणी जो है अंदर जाती नहीं, बैखरी होती है, मध्यमा होती है। एक वाणी जो होती है दिल तक जो जाती है, एक होती है सिर्फ जुबान बोलती रहती है, लेकिन उनकी गुण अंग इंद्रियां इसमें नहीं होती, मुख से बोला जा रहा है सबको दिखाने के लिए कि ये वाणी जो सुनाई जा रही है, क्या सुंदर साथ को अच्छी लग रही, सुंदर साथ कर रहे हैं कि हम इस वाणी को सुन रहे हैं। तो कहने का भाव क्या है, ये वाणी एक होती है सिर्फ होठों से बोली जाती है, और एक होती अंदर से बोलना, दिल से बोलना। कभी कभी कोई वाणी गायन ऐसा गाया जाता है, वो अंदर ही अंदर चला जाता है, और ऐसा लगता है कि हमारी सुरता परम धाम में लग गई। तो इस तरह से सबकी, कहते जिनकी आंखें, दिल की आंखें ही नहीं है, वो इस वाणी को कैसे सुन सकते हैं। किंतु जिनके ताले लिखी सो गावे सुने सुकन, जिनके भाव के अंदर है, जिसके अंकुर के अंदर है, जिनका अंकुर जागृत है, वो ही इस वाणी को सुनते हैं। आज देखिए वाणी की महिमा गाई जा रही, तो जरूरी नहीं कि बहुत सी जब कोई बातें सुनी कुछ ऐसी, तब हमें रस आता है। ऐसा सुंदर सा सोचते कि चलिए या तो नाम लगाए जा रहे। आप सुंदर सा जी ये सोचिए कि जिन सुंदर साथ ने अपने धनी को रिझाया, धनी को रिझा रिझा करके अपनी अपनी टोली में आए और उनके साथ वाणी को गाया, और जो वाणी धनी को रिझाने के लिए है वही असली वाणी है। हम सब सुंदर साथ को रिझाने के लिए गाते हैं कि सुंदर साथ वाह वाह हो। फिर सबसे बड़ी आजकल तो क्या बात है, सब देखते हैं कि इसको जब हमने गाया, क्योंकि आज का रिकॉर्डिंग तो चारों तरफ फैल जाती है, कि कितने सुंदर साथ को उस वाणी में आनंद आया, क्या मतलब कितने व्यू हुए इसमें, कितने लोगों ने उसको देखा, कितनों ने सुना। तो शायद वाणी वही है जो धनी को रिझाने के लिए गाई जाए। हम अपने प्रीतम को रिझा रहे हैं, हम अपने उन सुंदर साथ को रिझा रहे हैं, जिस वाणी को गाने पर भी वो अपने प्रेम में डूब जाती है। सबके अंदर प्रेम आता है, क्योंकि सुने ना का कुछ, ये संसार की बात है। सो वाणी सिफाइट की हिन वास्ते उतरी, हक मेहर करत हैं सो मोमिनो दिल धरी। कहते ये वाणी जो है ब्रह्म मुनियों की को रिझाने के लिए है, ब्रह्म मुनियों के कारण है, ताकि उनको उस वाणी के सुनने पर उस हकीकत की पहचान हो जाए
उस मार्फत की पहचान हो जाए, क्योंकि ये वाणी है, कहते मार्फत देवे इश्क, इश्के होवे दीदार, इश्के मिले हक सो, इश्के खुले पट द्वार। मार्फत की वाणी क्या देती है? इश्क देती, मार्फत देवे इश्क। ये श्रृंगार वाणी में मार्फत का जहां प्रकरण है, उसमें दी है मार्फत देवे इश्क, इश्के होवे दीदार। ये तारतम्य यदि सिर्फ कानों से सुनने से नहीं, जब हम अंदर अपना पश्यंती में ले जाते हैं, हृदय में ले जाते हैं, तो ये वाणी जो है हमारे अंदर इश्क पैदा करती है, और इश्क से हमारे धनी का दीदार होता है। इश्के मिले हक सो, इश्के खुले पट द्वार। अंदर माया का पर्दा पूरी तरह से ही समाप्त हो जाता है। इस तरह से कहते हैं ये धामधनी की मेहर होती है। 5 चीजें धामधनी की संसार में आई हैं। असराफील, जबराइल, धनी का आवेश है, श्यामा जी की आत्म है, अक्षर की भी आत्म आई है। इस तरह से इस वाणी को सुनने के लिए असराफील फरिश्ता क्या कुबड़ा बन के खड़ा है, लिखा करनाई फूकन को देखत है राह हुकम, पीठ कुबड़ी करके बीच सांस न लेवे इंसान। जैसे कि तुरही बजाई जाती है, जब बंसी बजाई जाती तो उसमें क्या है, हवा भरी जाती, सुर फूके जाते हैं, इस तरह से तब उसकी आवाज चारों ओर फैलती। अब ये असराफील फरिश्ता जो है, कहा तुरही पकड़ करके कुबड़ा होकर के खड़ा हुआ है कि कब धामधनी का हुक्म हो और कब इस ब्रह्मांड को लय कर दिया जाए, और कैसे ही सब सारी खलक के अंदर, सबके अंदर उस अक्षय धामधनी की पहचान हो जाए। और धामधनी की आत्माएं तो परम धाम में जाएंगी जाएंगी, ईश्वरी सृष्टि सचरूप में जाएगी जाएगी, और बाकी सबको कैसे क्या मिलेगी? भिस्तों में कायमी मिलने वाली। किसके द्वारा? ये वाणी का अवतरण होना, इस वाणी का फैलना, और जब 7वें दिन की लीला होगी, तब तो ये वाणी सबके अंदर चली जाएगी, सबके अंदर के विकार, सारे विश्व का भागत इन भीतर विरोध, सारे विश्व का भागत इन भीतर, सारे संसार का विरोध समाप्त हो जाएगा। सुख शीतल करो संसार, सारे संसार को अखंड करने सुंदर साथ जी। असराफील फरिश्ता तैयारी में खड़ा है, कब धनी का हुक्म हो और कब ब्रह्मांड को समाप्त करें। एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे तेरी में कायम के, जो क्यामत हुई जाहिर दिन, जो मोहम्मदे करी उम्मत रोशन। पहला सुल्फ उनका वाणी का अवतरण हो गया, और ये वाणी का अवतरण जब हुआ, अब ये संसार में फैल रही है, और धीरे धीरे जब दूसरा सुर फूकेगी, सबको ये वाणी 7वें दिन में मिल जाएगी, सबको अपने धामधनी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी, सुंदर साथ को अपनी पहचान हो जाएगी, और सबको अखंड कायमी मिल जाएगी। तो इसी को कहा गया करनाई फूकन को देखत रहा हुक्म। वो इंतजार कर रहा है कि कब धामधनी का हुक्म हो और मैं सारे ब्रह्मांड को क्या कर दूं, कायम कर दूं। इस तरह से मुकदमा क्यामत का सो इन वास्ते हुए, मुर्दे क्यों जीवते इन वास्ते किया सोए। ये वाणी जो है क्यामत का दावा पेश कर रही है कि इस वाणी से मुर्दे भी जीवित हो जाए, पर ब्रह्म धाम की ब्रह्म शिष्यां जागृत नहीं हो पाएंगी। सारे ब्रह्मांड को तो ये वाणी मिल जाएगी, पर क्या है, ये वाणी जो है कैसे सबको भिस्तों में कायमी मिले, सब उस भिस्तों में चले जाएंगे। जहां पर भी देखा जाए तो मुर्दे कब उठने वाले? ये शरीर तो हमारी कब्र है, इस शरीर कब्र के अंदर हमारा जीव जो है सोया हुआ है, अंधकार की नींद में सोया हुआ है। जब इसको पहचान हो जाती है उस क्षर ब्रह्मांड की, उस अक्षर के ब्रह्मांड की, और किस तरह से अब वो उठ करके खड़ा हो जाता है, अज्ञानता में सोया हुआ। कहते सुता हुए सो जागियो, जागियो बैठा हुए, बैठा ठाड़ा हुइयो, ठाड़ा पग भरे आगे सो। जो तैयारी की जो आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकलो ब्रह्मांड। सुंदर साथ जी इस वाणी से ही हमें कैसे जागृत होना है, कैसे उठ करके बैठ जाना है, और अब पग धरना और दौड़ना शुरू करना चाहिए।
अज्ञानता भी उड़ चुकी है हमारी, हमें धनी की पहचान भी हो चुकी है, हम बैठ भी चुके हैं, खड़े भी हो चुके, लेकिन अभी दौड़ नहीं लगाई हमने। कैसे दौड़ लगानी है सुंदर सा जी? वो इश्क प्रेम जब आएगा तभी हमारी दौड़ लगेगी। इस तरह से अब सुंदर सा जी तीसरा पहर पूरा हो जाता है। चौथे पहर की हम भी तक चौथा आज करेंगे, थोड़ा सा है, जितना भी हो सकेगा। अब कहूँ पहर चौथे की बीतक जो सयन, सो दिल के कानों सुनियो करत हूँ रोशन। अब चौथे पहर की कैसे सुंदर साथ जो है सेवा करते हैं शिव जी साहब की। कहते ऊपर के कानों से नहीं सुनना, दिल के कानों से सुनना, अंदर के कानों से सुनोगे तो ये अंदर जाएगी वाणी। यदि बाहर के कानों से सुनेंगे तो बाहर के कानों से बाहर ही निकल जाएगी, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगी। कहते किसी तरह से शिव जी साहब इत एक पहर पीऊ पोड़त, आए सेवन को सब साथ, जल बोटा भर लिया यहाँ छबीलदास से अपने हाथ। शिव जी साहब उठते तो छबीलदास जी क्या करते हैं, लोटा जल का भर के लेकर के आते हैं। श्री राज कोगला करते हैं, धारत हैं पीक दान। ऐसा नहीं कि सुनसा जी श्री जी ने 12 से 3 खराटे मार करके सो रहे हैं, सबकी वाणी सुनते हैं, सबकी। जो जो सुंदर साथ गा रहे हैं उनकी आंखों में नींद आ ही नहीं सकती। शिव जी साहब को तो कहीं भी पूरी रात में भी उन्होंने अपने गुण अंग इंद्रियों को जीत रखा है। गुण अंग इंद्रियों को जिन्होंने जीत रखा है उनको कभी भी नींद नहीं आ सकती। इसी तरह से शिव जी साहब को कहाँ नींद आएगी? अब पर फिर भी 3 घंटे हो गए लेटे हुए थे, तो वो अब कोगला करते हैं। इस छबीलदास जी लोटा लेकर के आते हैं और मानिक दौड़े इन समय हजूर पहुंची आए, ये सब सेवा में शामिल कछु अर्ज पहुंचाए। अब मानिक भाई भी शिव जी साहब की सेवा के लिए दौड़ दौड़ करके आते हैं, और जो सुंदर साथ सेवा में होते हैं वो आकर के ये भी अपनी कोई प्रार्थना होती है तो शिव जी साहब को करते हैं आकर के। अब क्या है, वल्लभ गंगा राम जो हजूर हमेशा रहत हजूर हमेश निर्गुण होके रहते हैं, माया नहीं लवलेश। वल्लभ दास जी गंगा राम जी हैं जो हर पल सेवा में तैयार रहते संत जी, क्योंकि ये निर्गुण, एक होता है सरगुण, एक होता है निर्गुण। विरक्त भाव में पूरी माया से विरक्ति ले ली, किसी से कोई लगाव नहीं है उनका, उन्होंने माया को पूरी तरह से जीत रखा है, उनके अंदर माया थोड़ी भी प्रवेश नहीं करती। इस तरह से लालदास जी हैं, मकरंद दास जी भी आ जाते सुंदरसा जी। मकरंद दास जी कहाँ के हैं? मेड़ता के सुंदरसा। ये क्या करते हैं, अब सबसे पहले शिव जी साहब को नीमा पहनाया जाता है, ये प्रेमदास जी करते हैं। कस बातें बांध देते हैं, उनके सिर पर गोटा पहनाया जाता है, गोस पेंच मुकद्दर जी इनको पहनाते हैं। नंदराम जी सोने की तारों में चादर जो जड़ी हुई है वो उड़ा देते हैं। पटका कमर पर बांधा जाता है, जिसकी किनारी पर क्या है, कढ़ाई का काम किया गया है। सुरमा ओढ़ लेते हैं, दो दो लोई जो है, अंगोछा भी जिसे कहा गया, उसमें सुनहरी बूटों से कढ़ाई की हुई है। तख्ती तकिए मगफली लिया ए जो बिहारी दास, कोई दिन सेवा करी तित मिल बंदे फरास। फरास है सुंदर साथ जी, वो आकर के सेवा करते हैं। ये एक छोटी जाति है जिसे ऐसी कूटा भी कहा जाता है। बिहारी दास फरास है, बिहारी दास झंडूला भी है। उनको विशेष सेवा दी जाती है सेजा बिछाने की। आजकल तो ये छोटी जाति बड़ी जाति उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। उनकी नजर किसमें है? उनकी आत्मा के ऊपर है, और वो इन छोटी जाति वालों को ही, जिससे सब सुंदर साथ नफरत करते हैं, वो सेवा उनको देते हैं। इस तरह से सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम, कहाँ पावड़े आगे बिछावते लाल बाई का काम। अब समय तो हो चुका था 3 बजे का, अब 3 घंटे के बाद फिर सीधी से अब घनश्याम जी के घर जाते हैं। इस तरह से पावड़े बिछाए जाते हैं।
लच्छीदास जी शिवजी साहब का हाथ पकड़ते हैं। अब प्रेमदास जी अब वहां पर आ जाते। प्रेमदास चित्ता गले लिए सेवन को सब साज, बातें करे बनाए के सब राज के काज। प्रेमदास जी ने गले में एक थैली लटका रखी, बाल काटने की सारे जितने भी सामान है उसमें रखे गए हैं। और वो शिवजी साहब को बड़े भाव से बातें कर रहे हैं। कहते अब तो शिवजी साहब मेरे आप पास आ गए हो, अब मैं आपको जल्दी से उठने नहीं दूंगा। इतना प्यार है सुंदर साज का कि दो शब्द हमें सुनने को मिले उनके मुखार बिंद से। अब उनकी वो बाल भी बना रहा है और बाल बनाते हुए उनसे बातें भी कर रहा है। लटके मटके चलते आए बैठे गदिए, ये सेवा बिहारी दास की बिछाई है भर के। अब बड़े प्रेम भाई लटकनी मटकनी चाल पर शिव जी साहब गादी पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। दोनों तरफ तकिए रखे हुए हैं। चरण पखालने को छबील दास, अब वहां से होकर के आते हैं तो क्या है, लघु शंका से। तो चरण पखालने की सेवा छबील दास जी करते हैं और प्रेमदास जी करते हैं। इस तरह से दो बाजों पिंडरी पकड़त बनमाली दास, चरणों को पिंडलियों तक धोया जाता है और अपने दिल में लाला जी सेवा का भाव लेकर के कि मुझे अपने धनी की सेवा करनी है। चिंचरी, अब चिंची ली जाती है नंदराम जी, सबको उस जो चरण पखाले जाते हैं तो चरण पखाल करके वो प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। अब चारों तरफ सखियां जो आकर के घेर करके खड़ी हो जाती हैं और शिव जी से वहां पर बैठे होते हैं। इन तखत के गोफने बांधत मान किस ठाम, दो लाल बाई बांधत एक बांध। अब तखत को किस तरह से कुंदन बांधे जाते हैं, चद्दर कैसी लगाई जाती है और वो सारी सेजा तैयार करके शिव जी साहब लटकनी मटकनी चाल पर आकर के तखत के ऊपर विराजमान हो जाते। पिछला बाकी दिन रैया घड़ी चाँद, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। संतोषा जी चितवनी का समय आ जाता है। बाकी पिछला बाकी दिन रहा घड़ी चार, धाम वतन चलन की सैया करे। अब 4:30 का समय है संतोषा जी, जब हम परम धाम से उतर करके इस खेल में आएंगे। और अब सुंदर साथ भी कहते हैं शिव जी से, समय हो गया चितवनी का, अब हमें हमारी सुरता को परम धाम की ओर लेकर के चलिए। शिव जी से अभी श्रृंगार कैसे आगे करेंगे अभी बताएंगे। दो बाजों भर के आएंगे बैठा साथ, अर्श अदीम पहुंचावने थके पकड़ाए हाथ। दोनों तरफ सुंदर साथ बैठे हुए हैं। अब उनकी सुरता को कहाँ लेकर के जाना है, परम धाम की ओर लेकर के चलना है सुंदर साथ जी। क्योंकि अक्षत धाम धनी ने इनके हाथ में सब सुंदर साथ को परम धाम ले जाने के लिए पकड़ा रखा है। हमारे हाथ किनके हैं, इंद्रावती जी के। इंद्रावती जी की ये सेवा है, ये सारी शोभा इंद्रावती जी की आत्म को दी गई है। उनके अंदर पांचों शक्तियां विराजमान है। क्योंकि उन्होंने इंद्रावती जी कहा, इंद्रावती जी के महंगे सगे इंद्रावती मेरा अंग। मेरा अंग कौन है, इंद्रावती जी। हम सब भी श्यामा जी के सब हम अंग है, राज्य के तन है रूह तुम मेरे तन हो। तुम सो इश्क जो मेरे दिल एक कर पाओ बका मिले, सब शहूर करो सब मिल। अब महाराजा छत्रसाल जी भी सेवा में हाजिर हो जाते हैं और किस तरह से सेवा करते हैं, दिल पाक दिल निर्मल से। सेवा कब होती है, जब हमारा दिल पाक होगा। पाक दिल के बिना सेवा नहीं हो सकती सुंदर साथ जी। अब देखिए, जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपने तन धन सोपया तो कहिया अमीरुल मोमिन। जो सेवा सकुंडल सखी ने की, महाराजा छत्रसाल जी ने की, अपना तन मन धन
सब कुछ समर्पित कर दिया शिव जी के ऊपर। अपना तन धन, देखिए तन तो सब बांट दें, पैसा सब दे सकते हैं, तन कोई नहीं दे सकता। तन की सेवा कौन करेगा? जिसने उस स्वरूप की पहचान कर ली। कुछ तन की सेवा करते हैं, तन की सेवा तब होती है यदि मन भी हमारा उस सेवा में लग जाए। यदि मन ही समर्पित नहीं हुआ तो हम तन से भी नहीं कर सकते, धन से भी सेवा नहीं कर सकते। लेकिन जिन मोमिनों ने अपना मन ही इस धनी के ऊपर निछावर कर दिया, उस मन को दुनिया तरफ से हटा दिया, और उस मन से अब तन से भी सेवा कर रहे हैं, धन से भी सेवा कर रहे हैं। और छत्रसाल जी की सेवा ये विशेष है, उन्होंने जो सेवा की आज दिन तक 14 लोगों में कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि बाकी सुंदर साथ ने सेवा नहीं की थी, सभी सुंदर साथ ने सेवा की, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी ने जो सेवा की, उनकी महिमा जिसकी भी देखी, जिसका रोल है उसका तो गुण गाते हैं। अब महाराजा छत्रसाल जी को ने जो सेवा की, उनको अमीरुल मोमिन की शोभा नहीं मिली। अब लालदास जी ने सेवा की तो उनको महामती जी की उपाधि मिल गई। वो छोटी मोटी उपाधि नहीं, चाहे गोवर्धन दास जी हैं, चाहे मुकांद दास जी हैं, जितने भी प्रेमदास जी हैं, वल्लभ दास जी हैं, गंगा राम जी हैं, दया राम जी हैं, कितने सुंदर सा जी नाम लिए जाएं, सबने सेवा की है। सबने अपना तन भी वारा, मन भी वारा, धन भी वार दिया, लेकिन शोभा के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, सुंदर सा जी कि मेरी सेवा को सब देखें, मेरा नाम हो। उन्होंने अपने धाम धनी जान करके सेवा की है। छत्रसाल जी तो उन सुंदर साध की प्रशंसा करते हैं कि जो मेरे धनी के ऊपर कुर्बान हो जाएगा, मैं उसके ऊपर पूरी तरह से कुर्बान हूं। मैं अपना, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन उन सुंदर साध के ऊपर कुर्बान है। सुंदर साध जी, अब देखिए, अब चितवनी का समय आ गया, अर्श की नमाज का आए पहुंचा वक्त। अब कैसे है, अर्श की नमाज क्या है, कैसे अर्श की नमाज पढ़ी जाएगी, अर्श किसे कहा गया, नमाज वास्तव में क्या है, कैसे मोमिन आकर के धाम धनी से अर्जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे उनका श्रृंगार किया जाएगा, और कैसे आरती उतारी जाएगी। कल आरती उतारी जाएगी। कंचन थाल चहु मुख दीवला, दीपक ज्योत प्रकाश, करत आरती श्री जियावर रानी, आनंद अंगुलास। वो आरती का थाल क्या है, कितने प्रकार की उसमें ज्योतियां जलाई जाती है, और थाल किस चीज का होना चाहिए, ज्योति कैसी होनी चाहिए, इसकी हम चर्चा सुनेंगे कल। अर्जी आज हम जो नहीं, अर्ज की नमाज छोड़ देंगे, क्योंकि कल हम इसको करेंगे। इस चौपाई को हम दोहरा देंगे सुंदर साथ जी। जो सेवा सकुंडल करी, अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपया, तो कहिया अमीरुल मोमिन, तो कहिया अमीरुल मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।